गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग क्यूब रूट फाइंड करने का एक शॉर्टकट मेथड देखेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको क्यूब रूट फाइंड करने का एक मेथड बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावनाएं हैं, बट ये मेथड जो है इसमें टाइम भी कम लगेगा और कैलकुलेशन मिस्टेक भी कम होगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आपके एग्ज़ाम्स में ये आता है क्वेश्चन और उसमें जब लिखा रहेगा कि फाइंड द क्यूब रूट बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड और बाय यूजिंग एस्टिमेशन, तभी आप इस मेथड का प्रयोग करेंगे। अगर सिंपल लिखा आएगा कि फाइंड द क्यूब रूट और आपने इस मेथड से कर दिया, फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ आ गया बेटा आपको? अगर क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द क्यूब रूट बाय यूजिंग एस्टिमेशन और बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तब तो आप इस विधि का प्रयोग करेंगे। और अगर ये नहीं लिखा है, सिंपल लिखा है फाइंड द क्यूब रूट, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है। ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम्स के लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, आफ्टर 10th-12th के बाद जब आप गवर्नमेंट सर्विस के लिए जाओगे, वहाँ पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं या और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें टाइम कम होता है, तो वहाँ पे हमें लेंदी प्रोसेस करने से फ़ायदा नहीं है, शॉर्टकट मेथड आना चाहिए। तो वहाँ पे आपको ये बहुत काम आएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और अच्छी तरह सीखेंगे। क्लियर है? देखिए, इस मेथड से क्वेश्चंस को करने के लिए आपको दो टेबल याद होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में एक टेबल बना हुआ है, उसमें नंबर और उसके क्यूब्स दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि 20 तक के क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जिसको 20 तक नहीं याद है वो याद कर लेना। 20 तक के क्यूब्स याद होने से कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो यहाँ पे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 से लेके 10 तक नंबर लिखा है मैंने, और दूसरे साइड में उसके क्यूब्स लिखे हैं। दिख रहा है आपको? 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है। इसी तरह से लास्ट में 10 का क्यूब 1000 आ जाएगा। फिर ये दूसरा टेबल जो है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, बट एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसमें यह है कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसका लास्ट डिजिट क्या है वो देखेंगे। लास्ट डिजिट से हमें ये पता चल जाएगा कि जो क्यूब रूट होगा उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा। अगर नंबर का लास्ट डिजिट 1 है तो उसका जब क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट भी 1 होगा। नंबर का लास्ट डिजिट 2 है तो उसका जब क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 8 आएगा। नंबर का लास्ट डिजिट 3 है तो उसके क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 7 होगा। नंबर का लास्ट डिजिट 4 है तो उसके क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 4 होगा। ठीक है, ये 4 5 6 इन सब में सेम ही होता है। फिर 7 अगर है लास्ट डिजिट, नंबर का लास्ट डिजिट 7 है तो क्यूब रूट उसका फाइंड करोगे तो फिर लास्ट डिजिट कितनी आएगी? 3 आएगी। और अगर 8 है लास्ट डिजिट तो उसके क्यूब रूट का लास्ट डिजिट कितना आएगा? 2 आएगा। फिर 9 में 9 होता है और 0 में 0 होता है। सिर्फ 2 3 और 7 8 ऐसे हैं जिसमें कि इंटरचेंज होता है। 2 होगा तो 8 आएगा, 8 होगा तो 2 आएगा, 3 होगा तो 7 आएगा, 7 होगा तो 3 आएगा। ठीक है, ये 2 3 7 8 ये 4 नंबर हैं, ये याद रखते हैं। इसमें एक दूसरे से वो बदल जाते हैं, बाकी सब में सेम आएगा। जो नंबर लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट का जो नंबर है, फिर उसकी क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो क्यूब रूट में भी वही डिजिट आएगा। ठीक है, 1 4 5 6 9 और 0 अगर किसी नंबर के लास्ट में आ रहे हैं तो उसका जब क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो उस क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 1 4 5 6 और 9 और 0 यही आएगा। सिर्फ चेंज किस में होगा? 2 में, 3 में, 7 में और 8 में। अगर लास्ट में 2 है तो 8 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा, 8 है और तो 2 आएगा। ये दो चीज़ें अगर आपको याद हैं तो फिर ये मेथड बहुत ही आसान है आपके लिए। ये दो चीज़ें अगर आपको याद नहीं हैं तो फिर इस मेथड से आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सभी बच्चे पहले इन दोनों टेबल को याद करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस मेथड से क्वेश्चंस करने का तरीका क्या है। सबसे पहला काम ये है, स्टेप 1, मेक टू ग्रुप्स ऑफ द गिवन नंबर। जो नंबर हमें दिया हुआ है जिसका क्यूब रूट हमें फाइंड करना है, उसके 2 ग्रुप बनाएंगे। फर्स्ट ग्रुप में क्या करेंगे कि लास्ट का जो 3 डिजिट है वो ले लेंगे। फर्स्ट ग्रुप वी टेक लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट जो हैं उसका एक ग्रुप, बाकी जितने भी डिजिट बच जाएंगे उनका दूसरा ग्रुप।
ये चीज़ समझ आ रहा है आपको? लास्ट के देखिए, अभी जैसे एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 में 3375 है, तो 375 लास्ट 3 डिजिट है, तो ये बन गया एक ग्रुप। और फिर बाद में कितने डिजिट बच गया? एक ही डिजिट बचा 3, तो वो हो गया सेकेंड ग्रुप। जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें 17,576 है, तो 576 लास्ट 3 डिजिट है, इसका एक ग्रुप, और 17 बच गया तो 17 दूसरा ग्रुप। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन में 6 डिजिट हैं, तो लास्ट के 3 नंबर का, लास्ट के 3 डिजिट का एक ग्रुप, बाकी के 3 डिजिट का दूसरा ग्रुप। स्टेप 1 समझ आ गया आपको? स्टेप 1 में क्या करते हैं कि इन फर्स्ट ग्रुप वी टेक लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट का एक ग्रुप बनाना है, बाकी जितने डिजिट बन जाएंगे उसका सेकंड ग्रुप बन जाएगा। क्लियर है? अब फर्स्ट ग्रुप से, फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप वी फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट का जो यूनिट डिजिट है वो हम किससे पता लगाएंगे? फर्स्ट ग्रुप से। फर्स्ट ग्रुप का लास्ट डिजिट देखेंगे और फिर उससे हमें पता लगाना है कि यूनिट डिजिट का, क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या आएगा। फर्स्ट ग्रुप का जो लास्ट डिजिट होगा उससे हमें ये पता लगाना है कि जब क्यूब रूट निकलेगा तो उसका लास्ट डिजिट कितना आएगा। ठीक है, और जो सेकेंड ग्रुप है उससे हम फिर बाकी के डिजिट्स फाइंड करते हैं क्यूब रूट के। अभी देखिए, अभी आपको पता चलेगा एग्जांपल से। इसमें पहला एग्जांपल है 3375। तो स्टेप 1 ये है कि इसमें ग्रुप बना दिया हमने। 3375 में 4 डिजिट हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट 375, इसका एक ग्रुप बन गया, और जो शुरू का पहला डिजिट है 3, उसका दूसरा ग्रुप बन गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंड टेबल है उससे हमें ये पता चलेगा कि क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो इसमें लास्ट डिजिट 5 है, नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है, तो जो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका भी लास्ट डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मैंने बताया था अभी आपको कि 2, 3, 7, 8 इन्हीं में डिफरेंट आता है, बाकी सब में सेम आता है, तो 5 में 5 ही आएगा। अब क्या बच गया? 3। तो जो सेकंड ग्रुप बनेगा वो हम देखेंगे कि वो किस किस नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा है। जो 3 है वो 1 और 8 के बीच में आ रहा है, या 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, यानी 3 जो है ये 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो जिन दो नंबरों के क्यूब के बीच में आएगा उसमें से जो छोटा वाला होगा वो नंबर ले लेंगे हम सेकेंड डिजिट। ठीक है बेटा, समझ रहा है? जो सेकेंड ग्रुप है आपका, सेकेंड ग्रुप को हम देखेंगे कि कौन कौन से डिजिट के बीच में आ रहा है, कौन कौन से नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा है। जिन नंबरों के क्यूब के बीच में आएगा उनमें से जो छोटा वाला नंबर होगा वो हम सेकेंड डिजिट ले लेंगे। यहाँ पे जो है 3 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है ना। 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1 और 8 के बीच में ही तो आ रहा है 3। 1 और 8 के बीच में 3 आता है, तो 3 कौन कौन से नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा है? 1 के क्यूब में और 2 के क्यूब, इन दोनों के बीच में आ रहा है। अब इसमें से 1 छोटा है या 2 छोटा है? ऑब्वियसली 1 छोटा है, तो सेकेंड डिजिट हमें कौन सा लेना चाहिए? 1। इसलिए इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा? इसका 15। 3375 का क्यूब रूट 15 आ जाएगा। समझ आ गया? इसके बाद ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें 5 डिजिट हैं, तो लास्ट 3 डिजिट 576 है, इसका एक ग्रुप बना दिया। अब इसमें 6 डिजिट है लास्ट, तो 6 में 6 ही आता है ना। तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट कितनी आएगी? 6 आएगी। अब ये दूसरा ग्रुप 17 है, तो ये कौन कौन से नंबर के क्यूब के बीच में है? तो 17 8 और 27 के बीच में आ रहा है। 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब, और 27 किसके क्यूब है? 3 का क्यूब। 17 जो है 8 और 27 के बीच में आ रहा है ना, यानी हम ये कह सकते हैं कि 17 जो है वो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब इसके बीच में आ रहा है। अब 2 और 3 में से कौन सा छोटा है? ऑब्वियसली 2 छोटा है, तो सेकेंड डिजिट कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। तो यानी इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। ठीक है, ये सब इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर वो पेपर में शॉर्टकट मेथड से आता है करने के लिए। ठीक है, समझ आ रहा है?
ये अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो टिक मार्क करने होते हैं, तो वहाँ पे तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे तो हम डायरेक्ट आंसर लिख दें। लेकिन एग्ज़ाम में आता है तो आप एक्सप्लेनेशन करके लिखोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो शॉर्टकट में भी चल जाएगा काम। अब ये तीसरा मेथड है, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें 6 डिजिट हैं, तो इसमें भी लास्ट 3 डिजिट का एक ग्रुप बन गया है। लास्ट में 6 है, ठीक है, इस नंबर के लास्ट में 6 आ रहा है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसमें लास्ट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सिर्फ चेंज किस में होगा, 2, 3, 7 और 8 में आता है, चेंज होता है, और किसी में चेंज नहीं होता है। तो 6 होगा तो 6 ही आएगा। अब दूसरा ग्रुप हमारा कौन सा है, 175। तो हम ये देखेंगे कि ये कौन कौन से नंबर के बीच में है। तो 175, 125 और 216 के बीच में आता है, ठीक है, 125 और 216 के बीच में आता है। तो 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब। 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब। तो यानी कि ये हो गया कि 175 जो है वो 5 का क्यूब और 6 का क्यूब इनके बीच में आ रहा है, ठीक है बेटा। तो अब 5 और 6 में से छोटा वाला कौन सा है नंबर, 5 है छोटा नंबर, इसलिए सेकेंड डिजिट हमें कौन सा लेना है, 5 लेना है। तो इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। समझ आ गया आपको, बहुत इजी मेथड है। एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सारे क्वेश्चन आप इसी मेथड से दोबारा कॉपी में करेंगे, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन भेजूँगा, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।